जायका चुनाव का लेने निकले हैं, लेकिन आज बात होगी बैरसिया विधानसभा की। यहाँ से करीब 8 किलोमीटर छूट गया बैरसिया, लेकिन उससे पहले कई गांव में बात करते हम चले आ रहे हैं। जरा बैरसिया को देख लेते हैं, बैरसिया का जायका कहता क्या है। भोपाल की बैरसिया विधानसभा सीट, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, किसान बाहुल्य ये विधानसभा अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2008 से पहले ये सामान्य सीट थी, लिहाजा लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित कई लोग चुनाव लड़े और जीते। 1998 में जरूर कांग्रेस के जोधाराम गुर्जर यहां से जीतने में सफल रहे। वर्तमान विधायक विष्णु खत्री 2 बार से विधायक हैं, लेकिन इस बार क्या? तो सबसे पहले हम बैरसिया के मुख्य चौराहे पर जा पहुंचे, जहां 40 साल से जूते जोड़ने वाले 2 बुजुर्ग भी हैं और आमजन भी। ये देखिए, आप 2 बुजुर्ग हैं, बरसों से यहाँ काम कर रहे होंगे। आप जूते सुधारने का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये बहुत साल हो गए, 40-50 साल, 40-50 साल हो गए साहब। कितना पैसा मिल जाता है दिन भर में? अरे साहब, जो 150-200 रुपये मिल जाते हैं बस। 150-200 में घर चल जाता? अब क्या करें साहब, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, गुजर फसल। एक है 2-2 रुपये की सब्जी, 10-5 रुपये की ले जाते हैं, अपने कर लेते हैं साहब अपना घर का। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है, कमल वाली, पंजाब वाली? सरकार तो साहब यही काम अच्छा कर रही है अभी तो, जो जनता पार्टी। और क्या? क्यों बाबा, कौन सी अच्छी सरकार काम करती है? अरे साहब, गरीबों को कोई की सरकार नहीं दे रही, वो कोठी दे रही है सरकार। तो बस कोठी मिल गई? बस कोठी है और जे के बाद में कुछ नहीं है। हाँ, मकान खा बस बन का भाई। अच्छा, ये बताओ, इस बार क्या होगा चुनाव में 2023 की? सर, चुनाव में लगभग बीजेपी आई, भारतीय जनता पार्टी आई। सर, उसका विकास भी है, काम भी है, लोग खुश है, यहाँ पे जनता खुश है। कितना बदल गया है आपका बैरसिया? बैरसिया काफी बदला था। काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ। तो इस बार क्या होगा चुनाव में 2023 के चुनाव में? कौन सी सरकार बनी? वही बीजेपी की बनेगी। ऐसा क्या दिखता है बीजेपी? बीजेपी बनेगी सर, काम करा उन्होंने। इस पूरी विधानसभा में खेती का काम खूब होता है, यानी ज्यादातर लोग खेती के काम से जुड़े हैं। अचानक मौसम की करवट बदलते ही गेहूं की फसलें आड़ी हो गई और कई किसान अपनी गेहूं और सरसों की फसल को लेकर मंडी पहुंच रहे हैं, जिन्हें उचित दाम की दरकार है। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि फसल बेचना जरूरी है और इसका फायदा मंडी वाले उठा रहे हैं और किसान भगवान भरोसे है। दाम ठीक मिल रहा है कि नहीं? अब ठीक है सर, जो मिल रहा है। पिछली बार कैसे थे? पिछली बार सर बहुत हाई था, 7,000 तक बिकी थी। इस बार कम है? इस बार तो 2,000 जनरली कम है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब सब ये पैदावार का हिसाब है, ज़्यादा इस साल पैदावार बहुत है। अच्छा, सरकार से कितना खुश है? सर अब वो तो खुशी है जो मिल रहा है, इसी में खुशी चल रहा है बस मामला। तो कौन सी सरकार ठीक काम करती? पिछली कमलनाथ की बनी थी, इस बार शिवराज की है। सर सरकार का तो ऐसा है कि जो जैसा कर रहा है, अपना कौन सा गिनती में नाम आ रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जी ले सर। नहीं, गिनती में क्यों नहीं आता? एक एक आदमी की गिनती होती है, एक वोट से जीत हार हो जाती है। अरे हो तो जाती है सर, लेकिन आम आदमी की गिनती नहीं हो पाती। कैसा काम कर रही सरकारें, कैसा काम कर रही? सरकार तो अच्छा कर रही है काम, लेकिन भाव देख रहे हैं किसानों के उल्टे हो रहे हैं। भाई काम अच्छे चल रहे हैं, लेकिन उल्टे काम चल रहे हैं। फिर चुनाव में क्या होगा? ये तो वही जाने, इस बार जाने या वो जाने। इस बार तो मतदाता होता, आप जैसा मतदाता होता जो हमारे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं है। कह दिया आपने गेहूँ? अभी बेची थी 18 से, अब नहीं टी गई, हम पे बगल की ट्राली थी। रेट कैसे मिल रहा है इस बार गेहूँ के? कचू नहीं मिल रहा है, कम से कम महंगे। या सरसों इतनी साबत वाली 4500 4300। फसल कैसी हुई है? गेहूँ की फसल कैसी है? गेहूँ की फसल उंदा ही रहेगी हीट पे। तो किसको करोगे वोट? हम तो शिवराज ही करेंगे वोट भी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग मेहनत का सोते हैं। ऐसे ही 74 साल के बुजुर्ग आज भी साइकिल से अपनी यात्रा करते हैं, लेकिन बात होती है तो जीवन जीने का आधार मिल जाता है। कहाँ जा रहे हैं आप? कितनी उम्र हो गई आप? मेरी है 74-75 करीब। साइकिल दौड़ रही है अभी भी? हाँ, दौड़ रही। कितनी साइकिल चलाते रोज? बस घर से बाजार आ, जहाँ बाजार से घर चले जहाँ, बस। तबीयत ठीक है? अच्छा, किसान भी हैं आप? हाँ। कैसा रहा गेहूं की फसल, कैसी रही? अभी तो अब कट रही है, अभी कटी भी नहीं है, हरी हैगी।
कोई कोई की कट रही है, अच्छी है कि थोड़ी जल्दी हो गई है, बात थोड़ी अच्छी हो गई, पीछे वो ये बात थोड़ी मतलब औकत से सीमा बन रही है उसकी, वजन कम पड़ेगा। और फसलों में नुकसान तो नहीं हुआ बारिश से? वर्षा हो रही है, पानी गिर गया कई जगह। नुकसान गिरा ना, कलर पे गड़ गया, कच्ची पिची आड़ी हो गई, ये नुकसान है। कितना लब बोया था आपने? क्यों गेहूँ तो बोए थे 10-15 कुंटल। हुआ कितना? अभी कितने नहीं हो, कटे ही नहीं, अभी कटे नहीं। कैसी मतलब आपके हिसाब से ठीक है फसल हाल में? ठीक तो नहीं है मगर अब हमारे देखे तो वो ठीक ही है कि कोई देख थोड़ी। समय के साथ किसान भी बदले हैं। अब आधुनिक तरीके से खेती करते हैं, जिसका अंदाजा इस टमाटर के खेत से लगाया जा सकता है। जहां देखें वहां टमाटर ही टमाटर। और हमें खेती के साथ सरकार के कामकाज, राजनीतिक बातों का जायका भी यहां मिल जाता है। ये बताओ कि सरकार की जो योजना होती है, जैसे राशन मिलता है, घर मिलता है, आपको मिला कुछ? हाँ मिला। मिल गया? हाँ असन भी मिलता है और कुटी भी मिली है। कुटी मिल गई? हाँ। ये क्या कर रही हैं आप? इसको छाप लगा रहे हैं बड़े टमाटर की। बड़ा टमाटर? छर्री निकाल के और बड़े टमाटर की छाप लगाते हैं ना। मतलब बड़ा टमाटर अलग रख देते हैं, छोटा अलग? छोटा अलग रखते हैं और बड़ा अलग रखते हैं। कितना निकल आता दिन भर में टमाटर? कभी आता है 100 कैरेट से भी ज़्यादा। तो आप लोग को पैसा कैसे मिलता है? कैरेट के हिसाब से मिलता है कि क्या? नहीं, मजदूरी के हिसाब से। कितनी मजदूरी मिलती है? 200 रुपये। तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं अभी? जैसे राशन है, प्रधानमंत्री कुटी है। परमिट तो राशन तो मिलता है, कुटी मुटी तो नहीं मिली जी। नहीं, राशन अलबत्त मिलता है। कौन जीतेगा, पंजा वाला कमल वाला? जो कोई जीतेगा वो जीत जाएगा। वो तो कह रहे हैं सरकार कहती है राशन फ्री दे रहे। नहीं दे रहे, हमको कुछ नहीं मिलता। 5 किलो राशन मिलता है ना? नहीं मिलता, क्यों? राशन कार्ड बंद कर दिया हमारा। क्यों बंद कर दिया? पता नहीं। आप क्या ठेकेदार है? ठेकेदार नहीं, काम वाले हैं अपन तो। आपको कितना पैसा मिलता है? अपन तो महीने से 9,000 रुपये महीने। अच्छा ये बताओ, सरकार किसकी बनेगी इस बार? सरकार वो चुनाव के टाइम पे पता पड़ता है किधर वो होती है। तो कौन काम ठीक करता, पंजा वाले कमल वाले? वो तो दोनों कोई भी हो, हाँ। काम तो कुछ नहीं होता गरीब के लिए, बड़े इनका जो है वो तो सब कुछ। अच्छा पंजा वाले अच्छा काम करते हैं कि कमल वाले? कमल वाले करते हैं। क्या मिला कमल से? कमल से कमल से कुछ नहीं मिला। अबे तो कुटी मिल रही, वो भी नहीं मिली। अबे तो नहीं मिली। परमट भी नहीं है, कुटी भी नहीं है। तो फिर वोट किसको करोगे, मोदी जी को कि राहुल को? जो हमारा काम कर देगा वो नहीं कर देंगे वोट तो। ये किस तरह टमाटर पैदा करते हैं? इसको पैदावार ऐसे करते हैं, इसको पहले समय पे ये 7 फीट की हाइट पे हो जाएगा। इसको हमें ये दवाइयाँ भी देना पड़ती हैं तो इसको रोकने के लिए। इसके बाद ऐसे कि सूखा हो या जो भी हो, जो बराबर समय पे जो पानी की ज़रूरत होती है वही समय पे उसको नूजल के द्वारा दिया जाता है। कितने क्षेत्र में लगा अभी टमाटर? ये अभी 12 एकड़ में लगा है। 4 एकड़ में अपनी शिमला मिर्च लगी उस साइड। 4 एकड़ में उधर शिमला मिर्च की खेती, मगर हमें रेट नहीं मिल पा रहा इसका। अभी क्या हुआ मिल रहा है? अभी पैदावार में 4 रुपये 5 रुपये किलो जा रहा है केजी के हिसाब से। 4 रुपये 5 किलो। वैसे का क्या हुआ बिकता है? वैसे का समथिंग 20 रुपये 25 रुपये ये मिल जाता है। कैरेट जाती थी उस समय 1600-1700 रुपये, आज जा रही है 90 रुपये 120 रुपये। ये हो रहा है, रेट नहीं मिल पा, मजदूरी में निकल रही। वो तो जो भी मजदूर हैं वो लगे हुए हैं, कुछ निकल रहा है, तोड़वाना भी अनिवार्य है। नहीं तोड़वा तो फसल ख़राब हो रही है। सब कुछ ऐसा है, बस वो निकल नहीं रहा कुछ भी। इसके बाद हमने ये ज़मीन थी दूसरे से लीज पे ली थी 4,35,000 रुपये एकड़ के, वो साल के हिसाब से 16 एकड़ ज़मीन थी। तो इसके बाद कुछ भी नहीं, वो तो इसके बाद नदी भी निकल गई थी इसमें से, तो ये सब डूब में चला गया था। इसके बाद हमारे मुनाफा भी नहीं मिल पाया उसका। तो अभी क्या होगा इस बार? मुनाफा नुकसान है? नुकसान है। तो हमेशा होता है कि पहली बार होता है? पहली बार हुआ। बाकी फ़ायदा होता था, भरपूर फ़ायदा है। टमाटर की खेती हमेशा नुकसान नहीं देती, फ़ायदा ही देती थी। इस बार नुकसान ही रहा सर। गेहूं पक चुका है और कटने के बाद भूसे के खरीदार भी इस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ऐसे ही भूसे से लदी एक ट्राली हमें मिली, जिस पर हम सवार हो गए और चुनावी बात भी हो गई। तो बैरसिया विधानसभा चुनाव का जायका ले रहे हैं हम। कौन की सरकार बनेगी इस बार? बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस की। क्या? बीजेपी की बने। क्या भाई में वोट देते आ रहा है, हम तो हमारे बाप मैयो देते आ रहा है, हम भी दंगे। ऐसा क्या किया बीजेपी? हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, अच्छे बिल्कुल रेट में गेहूँ में सब बढ़िया रेट पर खरीद रहा है। किसान हो? हाँ, अपने
ये क्या भूसा खरीदे है क्या है? हाँ सर, कहाँ ले जाएंगे इसको? इसको भोपाल कितने का बिकता है इस समय? ये सर 300 रुपये कुंडल बिकता है भोपाल। इसमें कितना भरा है? इसमें 40 से कुंडल होगा। कैसे भरते हैं इसको? जी मजदूरों से भरवाते हैं सर। मजदूरों से पल्ली से किस तरह ऊपर तक लोग बैठे हुए हैं। ये भी कमाल करते हैं आप। हैं? अरे उतर डर नहीं लगता है ऐसा चलाने से? नहीं उतर जाइए। बैरसिया विधानसभा में कई गांव आते हैं जहां अब चुनावी चर्चा होने लगी है। लोगों के मन में क्या है इसे जानने हम हर्राखेड़ा गांव में रुक गए। बैरसिया विधानसभा के हर्राखेड़ा में जायका ले रहे हैं चुनाव का। और हर्राखेड़ा जैसे यहाँ कई कस्बे, कई छोटे छोटे गांव हैं, क्योंकि ये जो विधानसभा है ग्रामीण परिवेश की विधानसभा है, तो यहाँ छोटे छोटे कस्बे भी अब सड़कें बनने से, बाकी काम होने से थोड़ा सा विकास हो गया है, तो चीज़ें बदल गई। मैं यहाँ बैठ गया हूँ, यहाँ एक ये टेलर साहब की दुकान है और बाकी भाईजान लोग बैठे तो मैं भी रुक गया। ये बताइए कि अभी सरकार कौन सा अच्छा काम करती है? सरकार जो ये अच्छा काम करेगी और कई के कागू करेगी साहब। मोदी सरकार के मुकाबले सरकार न कभी आएगी न कभी होएगी, आई होएगी। ऐसा क्या किया मोदी ने? मोदी ने भला कर दिया। अब 1,000 रुपये मिल रहे हैं, खूब नाज मिल रहे हैं, सब ने मज़ो आ रहे हैं, सब जनता खुश है बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, सारा काम बहुत अच्छा हो रहा था मोदी सरकार में। और फिर शिवराज सिंह चौहान का तो फिर बल्ले ही बल्ले है अपने। सही में कि मतलब है? नहीं सही में ही है, बिल्कुल ईमानदारी से बन नहीं है और बना हुआ ही है। ना यहाँ का विधायक आ रहे ना यहाँ का मुख्यमंत्री आ रहे। सरकार से अच्छी उनका काम चल रहा है। कमर वाली ठीक रहती कि पंजा वाली? नहीं बस कमर वाली बढ़िया है। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं कर, रोड डल रहे हैं और क्या, सब सहायता मिल रही है। मैं क्या बताऊं, मैं नहीं जानता इन मामलों में। हाँ बाकी काम सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं, इसमें सब मामला बढ़िया है। आजकल दूसरी बात भी कहते हैं बीजेपी कांग्रेस में, उन्होंने कहा आप लोग बैठे हैं तो ये होता ये है कि हर आदमी अपने अपने एतबार से बात करता है, पार्टी के विरोध में करता है, ये करता है, उससे अपना कोई मतलब नहीं। जो काम है उसको देखना है अपन को, तो भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भाई आज के शासन में बढ़िया चल रहा है मामला। कितनी खेती है आपकी? खेती थोड़ी बहुत है, 2-3-4 एकड़। किसानों को जो लाभ मिलता है वो मिल रहा है? साहब जो लाभ ले रहे हैं उनको खूब मिल रहा है साहब लाभ, वरना मैं तो आज तक लिया नहीं, ना लेना चाहता मैं। मालिक ने कर देता है पूरा, थोड़ा बहुत इसलिए मैं नहीं लेता, बाकी सबको मिल रहा है। ईमा बीमा ये क्रेडिट डेबिट कार्ड सब हो रहा है। तो इस बार जीतेगी कौन सी सरकार? किसकी सरकार बनेगी, शिवराज की कमलनाथ? अब ये तो नहीं कह सकता, हमें तो शिवराज की लग रही साहब। शिवराज ऐसे काम करा रहा है कि लग रहा है ऐसा कि शिवराज जीतेगा, क्योंकि वो अच्छा काम करा रहा है, लोगों से मिल जोड़ रहा है, सब कर रहा है, सब कुछ। शिवराज जीतेगा साहब, मुख्यमंत्री शिवराज ही बनेंगे। शिवराज ही बनेंगे बिल्कुल, क्योंकि शिवराज ने पूरी राहत तो दे रहा है। फसल आड़ी हुई, उन्होंने राजभाषण दे दिया, पूरी राहत मिलेगी, किसान संतुष्ट है, हम भी खुश हैं। पूरी फसल आड़ी पड़ी तब भी खुश है। अच्छा हाँ, मामा करेंगे सहायता, मामा कर रहे हैं सहायता और करेंगे साहब मामा। तो वो कमलनाथ जी कहते हैं कि सिर्फ आश्वासन दे देते हैं। आज झूठे हैं आश्वासन। मेरा ब्याज सोसाइटी में और प्रकार में बहुत ब्याज लगा, 2 साल में क्या किया वो? कमलनाथ ने हर योजना बंद कर ब्याज भर दिया, फसल निकाली भर दिया, मगर अब ये काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया, खुश तो है हम। हमारा पूरा हिम्मत है, राहत भी मिल रही है, बीमा मिल रहा है। बैरसिया एक ऐसी विधानसभा है जहां लोग खुलकर बात करते हैं, यहाँ तक कि वो चुनावी चर्चा में मीडिया को भी नहीं छोड़ते। बहुत सारी मिठाइयाँ रखी, यहीं के मावे से बनाते हैं या कहीं दूध कहाँ से लाते हैं? यहीं का है दूध, बाकी मिलावट तो नहीं करते? नहीं मिलावट नहीं। अच्छा ये बताओ, इस बार क्या होगा चुनाव में? इस बार मुझे अंदाजा नहीं हूँ। कमल की सरकार बनेगी या पंजे की? हाँ बने वो बाद में भी चलेगा पता। बाद में भी चलेगा पता। बाद में पता चलेगा। सरकार से खुश नहीं है वर्तमान सरकार से? सरकार से है ना खुश सरकार। फिर वोट में तब्दील होगा ये? अब देखते हैं। अब इमरती है, जलेबी है, क्या लेने आए हो? समूह से। चुनाव में क्या होगा 2023 के? हाँ? कुछ नहीं हुआ। सरकार कौन सा अच्छा काम करती? अरे कुछ नहीं हो रहा था, अभी पूरी गेहूं में सब आड़े हो गए, अभी कुछ भी नहीं आया। क्या होगा फिर? सरकार नहीं दे रही उसका कुछ नहीं है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में बीजेपी आएगी 100%। क्या बोल रहे हैं? सरकार तो मीडिया की है। मीडिया की है? हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं आप सही दिखाओ। आप दिखाते कहाँ? बात तो कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, उनसे भी कर रहे हैं। नहीं दिखाते नहीं हो भाई। ऐसे कैसे कह सकते हैं?
सच्चाई सरकार किसी की बने, सही काम होने चाहिए। क्या सही दिखना, क्या सही दिखना चाहिए? अरे किसानों के में कुछ तो होए। अभी तो देख के आ रहे खेत हाड़े गिर गए, तो कल से तो कहाँ गिर गए? हम तो आड़े गिर गए, तो हम गिर गए, तुम हमें देख लोगे, हमारा दर्द कम थोड़ी हो जाएगा। बताओ क्या कहाँ गिरा? ये तो ओले गिर गए हम पे। हाँ। तो आप देखे आए, तो अब क्या करेंगे आप बताइए? हमारा काम है सरकार तक पहुंचा ना। हाँ तो सरकार तो पहुंचे। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा दावेदार अपनी तैयारी में लग गए हैं। बीजेपी से वर्तमान विधायक विष्णु खत्री एक बार फिर भाग्य आजमाना चाहते हैं। हालांकि किशन सूर्यवंशी के नाम की भी चर्चा है, लेकिन खत्री अपने कामों के जरिए जनता का आशीर्वाद मिलने का दावा कर रहे हैं। क्या देखें 2023 में, क्या जिन वादों को लेकर आप आए थे वो कर पाने में सफल रहे? निश्चित रूप से बैरसिया विधानसभा के अंदर जो हमने तय किए थे विकास के कार्य वो हुए हैं। या शिक्षा, चिकित्सा, स्वरोजगार, अनेक क्षेत्रों के अंदर महिला सशक्तिकरण, सारे विषयों के अंदर काम हुआ है यहाँ। क्या और आप चाह रहे हैं कि ये हो जाना चाहिए था बैरसिया में? क्योंकि बैरसिया एक ऐसी विधानसभा रही जहाँ से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती रही। देखिए, मेरे से पहले जो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी भोपाल बैरसिया रोड। आज आप देख रहे हैं कि भोपाल बैरसिया से सिरोंज हो या विदिशा से बैरसिया, बैरसिया से नजीराबाद शानदार रोड बनी है। मेरे से पहले यहाँ केवल 9 हाई स्कूल थे। मेरे कार्यकाल में मैं 17 हाई स्कूल लाया हूँ। एडीजे कोर्ट आई है बैरसिया के अंदर। सिविल जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था वे सिविल हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ आदर्श ITI बनी है। 5 करोड़ का नया महाविद्यालय का भवन बना है। और अभी 14 फरवरी को ही माननीय मुख्यमंत्री जी बैरसिया आए थे और यहाँ एक हमने औद्योगिक पार्क बैरसिया के अंदर हम लेकर आए हैं, जिसमें कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर संचालित होंगे। हमारे नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेष जो काम एक और हमने यहाँ बैरसिया में किया है, 308 साल पुराने जो इस्लाम नगर जो नाम था पहले जगदीशपुर का, पर नाम बदल के इस्लाम नगर कर दिया गया था, उस 308 साल पुराने इतिहास को हमने पुनर्जीवित करने का काम भी इस बैरसिया विधानसभा के अंदर किया है। 2023 में भी बैरसिया विधानसभा से विष्णु खत्री होंगे मैदान में? अब ये पार्टी मेरे ऊपर विश्वास जताएगी और जनता जनार्दन का हम आशीर्वाद लेंगे और निश्चित रूप से जो है ये सब सफल होने वाला है। कांग्रेस ने 2018 में जयश्री पर दांव लगाया था, लेकिन हार मिली। इस बार उनके साथ विनय मेहर, जिला पंचायत सदस्य रामभाई मेहर टिकट की कतार में है। रामभाई मेहर दिग्विजय सिंह के नजदीकी हैं, जिन्हें युवा और सक्रिय होने के कारण ज्यादा उम्मीद है। राम भाई, क्या तैयारियां, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कांग्रेस आप पर विश्वास करेगी? अभी माननीय कमलनाथ जी के सर्वे चल रहे हैं और उनके सर्वे बड़े सटीक चल रहे हैं। गांव-गांव पोलिंग बूथों पर जाके सर्वे हो रहे हैं और उसमें अगर मेरा नाम आया, मेहनत मैं भी कर रहा हूँ 2008 से, तो उम्मीद है फिर मेरे ऊपर पार्टी भरोसा करे। लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ से लगातार बीजेपी जीतती रही। एक बार छोड़ दिया जाए, टिकट मिल भी जाएगा तो फिर कैसे, क्या होगी रणनीति? देखिए, ये सही बात है कि वहाँ से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। कहीं ना कहीं हमारी कमियाँ रही और इस बार हमने वो कमी पूरी की है। पोलिंग बूथ तक जाकर हमने, मंडलम सेक्टर तक जाकर माननीय दिग्विजय सिंह जी ने अभी मीटिंग की है और एक मजबूत ढांचा तैयार किया। और वहाँ पर जो व्याप्त बेरोजगारी और किसानों की समस्या और जो भ्रष्टाचार है तहसील और कार्यालय में और अपने SDM कार्यालय में, हम इसको लेकर जाएंगे। बीच जनता हमें इस बार पूरा जिताएगी और विश्वास हमारे ऊपर करेगी जनता। चुनाव अभी थोड़ी दूर है, लेकिन सरगर्मी बढ़ने लगी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर मैदान में कौन होगा। बहुत अलग है बैरसिया का चुनावी जायका। यहाँ लोग खुलकर बात करते हैं। बात कांग्रेस की होती है, बात बीजेपी की होती है, बात खान पान की होती है। लेकिन 2023 के चुनाव में होगा क्या, तो जो जनता कह रही है आप समझ रहे होंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि असली रिजल्ट तो चुनाव के बाद ही आता है। लोग कुछ भी कहें, पर यह जरूर है कि चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, बैरसिया।